मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत कोरिन्थियों के नाम, दूसरा बाब, पहली आयत से 5वीं आयत। मैंने मसीह मसलूब की गवाही दी। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैं कलाम की वसाहत और हिकमत के साथ खुदा की गवाही की खबर देने के लिए न आया, क्योंकि मैंने ये मुसम्मम इरादा कर लिया था कि यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा तुम्हारे दरमियान और कुछ ना जानूं। और मैं कमज़ोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे दरमियान रहा, और मेरा कलाम और मेरा वास आदमी की हिकमत की उलझाने वाली बातों से न थे, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होते थे, ताकि तुम्हारा ईमान आदमियों की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ हो। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 118, 97 आयत से 102 आयत तक। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, तेरी शरीयत मुझे कैसी अजीज है। ऐ खुदावंद, तेरी शरीयत मुझे क्या ही अजीज है। मैं दिन भर उस पर गौर करता हूँ। तेरे हुक्म ने मुझे मेरे दुश्मनों से ज़्यादा दानिशमंद बना दिया, इसलिए कि वो अब तक मेरे साथ है। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, तेरी शरीयत मुझे कैसी अजीज है। मैं अपने सब मुअल्लिमों से ज़्यादा फ़हम रखता हूँ, इसलिए कि मैं तेरी शहादतों पर गौर करता रहता हूँ। मैं उम्र दराजों से ज़्यादा अक्ल रखता हूँ, इसलिए कि मैं तेरे कायदे पर अमल करता हूँ। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, तेरी शरीयत मुझे कैसी अजीज है। मैं हर बुरी रवश से अपने कदम बाज रखता हूँ, ताकि तेरे कलाम को हिफ्ज करूँ। मैं तेरी क़ज़ाओं से किनारा नहीं करता, इसलिए कि तूने मुझे तालीम दी है। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, तेरी शरीयत मुझे कैसी अजीज है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। रूह खुदावंद मुझ पर है, इसलिए मुझे मसा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक चौथा बाब 16 से 30 आयत। उसने मुझे इसलिए भेजा कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। एक दिन यीशु नासरत में आया, जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ, और इशाया नबी का तुमार उसको दिया गया। और जब उसने तुमार खोला तो वो मकाम पाया जहां ये लिखा था कि
रूह खुदावन मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे मसा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई और कुचले हुओं को आज़ादी बख्शूं, और खुदावंद के साले मकबूल को मुस्तरद करूं, और वो तुमार लपेट कर और खुदा और खादम को वापस देकर बैठ गया, और जो इबादत खाने में थे उन सब की आंखें उस पर लगी थीं। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे कानों में पूरा होकर पहुंचा। और सब ने उस पर गवाही दी और शख्फत की उन बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थी तहज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? उसने उनसे कहा कि तुम बेशक ये मिसल मुझ पर कहोगे, ए तबीब, तू अपना इलाज कर। जो कुछ हमने सुना है कि तूने कुफ्र नहूम में किया, यहाँ अपने वतन में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इलियास के दिनों में 3 बरस 6 महीने तक आसमान बंद रहा, यहाँ तक कि तमाम मुल्क में सख्त काल पड़ा, तो बहुत सी बेवाएं इसराइल में थीं, मगर इलियास सवाए सूदान के सफारत की एक बेवा औरत के उनमें से किसी के पास भेजा न गया। और एलीशा नबी के वक्त इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ न किया गया सिवाय नुमान सुरयानी के। और जितने इबादत खाने में थे सब उन बातों को सुनते ही गुस्से से भर गए और उठकर उसे शहर से बाहर निकाला और उसे उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर बना हुआ था, ताकि उसे सर के बल गिरा दें। लेकिन वो उनके बीच से गुजर कर चला गया। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।